हाय गुड आफ्टरनून बच्चों। इस मैथ के इस रिवीजन सीरीज के इसमें अगली वीडियो में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रस्थ लाभ और हानि, और इस वीडियो के अंदर हम बस सीखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों के सवालों को। आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी है ना, किस तरीके से कम समय में इन सवालों को किया जाए उस तरीके से इन सवालों को कराया जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे 20 वीडियो देखना पूरा देखें, जितने भी सवाल कॉपी में कराए जाएँ उनको एक बार कॉपी में ज़रूर लिखें, ताकि जो शॉर्टकट मेथड आप लोगों को सिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। एक से जो है क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस एग्जाम के अंदर, तो ज़रूर चलिए शुरू करते हैं आज का ये सब। तो सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज पे बात कर लेते हैं। हाँ भाई, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, सीधे सूत्र की बात करना, दर गुणा समय बट्टे 100। अच्छा, सबसे पहले मूलधन क्या होता है? ऐसी धनराशि जो किसी से उधार ली जाए या दी जाए, ठीक है, उसको कहते हैं मूलधन। ये हमने कहीं जमा कर दी बैंक में। दर क्या होता है? दर बेटा जो एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाली ब्याज को दर कहते हैं। 100 रुपये पर जो ब्याज मिले कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, उसको कहते हैं दर। ठीक है, बात समझ में आ गई। और समय क्या है? जितने समय के लिए मिले। अगर 2 समय की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, तो समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 वर्ष। अब जैसे मैंने कहा 100 रुपये पर 8% ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो सिंपल है ना, 100 मूलधन है, ये क्या है? मूलधन, ये दर है, और ये समय बट्टे 100, तो ब्याज आ गई आपकी 24 रुपये। और अगर मिश्रण पूछ लिया जाए कि कितने रुपए मिलेंगे आपको, तो 100 रुपये तो आपने जमा किए थे, 24 रुपये वो आपको देगा। टोटल वो आपको कितने रुपए देगा? 124 रुपये। कितने रुपए देगा? 124। कब देगा? जब ब्याज कैसी हो? साधारण ब्याज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इधर चक्रवृद्धि ब्याज में और इसमें अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन बटे दर और समय की घात। ये किसका सूत्र है? मिश्रण का। किसका सूत्र है? मिश्रण। और जब भी ब्याज निकालनी हो तो मिश्रण निकाल के मूलधन में से माइनस कर देते हैं। अब मैं इसी सवाल को करूंगा। ये कह रहा 100 रुपये पर है ना, और 100 रुपये पर निकाली हमने। दर कितनी है? 8 बट्टे 100, और समय कितना है? 3। इसको काट लीजिए 54 बार और 54 बार। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 27 गुणा 27 गुणा 108। 27 का वर्ग बताओ भाई। 729। अब 729 गुणा 108 बट्टे 2500। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है।
आगे बढ़ो। ये नहीं काटा मैंने, है ना, 25 गुणा 25 हो जाएगा जी नीचे। आप सही कह रहे हैं। एक 125, इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे ना तो ये करीब करीब ऐसा आएगा, 125 रुपये 87 पैसे आ रहा है, या लगभग 126 रुपये आ रहा है। अगर है ना, हमने 124 रुपये मिले हमको सीधे सीधे है ना, साधारण ब्याज से। चक्रवृद्धि ब्याज से बात कर रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, 126 रुपये। कितने मिल रहे हैं हमें, 126। क्या अंतर आया, 2 रुपये का डिफरेंस है। कितने का, 2 रुपये का, लगभग 2 रुपये का अंतर आया हमारा। तो इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर साल आपको 100 रुपये पे ब्याज मिलेगी। कितने पर, 100 रुपये पे। लेकिन उसमें क्या मिलेगा, जैसे पहली साल क्या है, पहली साल की अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी इस पर, 108 रुपये की। इस पर कितने रुपए की, 108। उसमें क्या हो जाएगा, 108 पे ही ब्याज मिलेगी। पहली ब्याज जो है 100 रुपये पे मिलेगी, अगली जो मिलेगी वो किस पे मिलेगी, 108 पर। 108 रुपये पे ब्याज आएगी निकल के, ठीक है। फिर अगली जो आएगी, फिर इसमें जो ब्याज मिलेगी उस पर जोड़ेंगे तब ब्याज निकलेगी। तो यानी ब्याज के ऊपर जब ब्याज मिलती है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसके कुछ दोनों के अंतर बीच में अंतर समझ में आ गया। अब इसके कुछ सूत्र हैं वो लिख लो फटाफट से। हाँ ये बच्चों, ये करीब करीब 10 सूत्र लिखा है मैंने। जो सूत्र क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये सारी, और इनको आप लोग लिख लीजिए। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो काम की हैं, इसमें दूसरी है आपकी काम की, तीसरी है और 7वीं है और 5वीं 6वीं है। इस तरीके से 4-5 शॉर्ट ट्रिक हैं जो आपकी ज़्यादा काम की हैं। बाद बाकी की भी ट्रिक्स आप लिख लेना, आगे काम आ जाएंगे। तो समझ लेना, ये ब्याज है। ब्याज की तरह अगर छमाही दे रखी है तो उसको वार्षिक में चेंज करने के लिए आधा कर देते हैं, समय को दूना कर देते हैं। तिमाही दे रखी है तो चौथाई कर देते हैं, 4 का भाग दे देंगे और समय में 4 की गुणा कर देंगे। बाद बाकी ट्रिक्स हैं ये सीधे सीधे लग जाएंगे। अभी मैं इस पर ट्रिक्स पे कुछ सवाल कराने वाला हूँ जो आपकी परीक्षाओं पर आए हुए हैं। तो वो सारे सवाल आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से लिख लीजिए ट्रिक्स को। चलिए ये 4 सवाल देख लेते हैं और इनको करेंगे शॉर्टकट तरीके से। आगे देखिए, पहला सवाल वो कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए मिश्रित ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज एक ही बात होती है। वो साधारण ब्याज में अंतर कितना है, 1.5 रुपये यानी 1.5 रुपये। तो वह राशि है। अब देखिए, अभी मैंने ये वाला सूत्र लिखा है कि जो है अंतर पहली साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कुछ नहीं होता। ठीक है, जितनी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी उतनी ही साधारण ब्याज आएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए जो अंतर आता है उसे इस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें क्या अंतर दे रखा है, पी का मान पूछा है, ठीक है, और दर कितनी है 5% और 100। इसको काट देंगे 20 बार। तो पी का मान निकालने में क्या हो जाएगा, 21, पहले कर ही लो ढंग से, 1.5 पी, और ये हो जाएगा 21/20 का वर्ग, 21/20 का वर्ग। पी का मान निकालेंगे 1.5 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21। अब देखिए इसका 10 हटा लीजिए। अब क्या करेंगे, 10 से इसको काट दिए 2 बार और 5 से ये कट गया आपका
5 3 से ये कट गया 7 बार। और इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे गलती हो गई यहाँ पर, रुको 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 रुको, सीधे सीधे 5/20 है ना। हाँ यहाँ गलती हो गई हमसे। तो ये कितना हो जाएगा 5/20 यानी 1/400। पी का मान निकालना है, सीधे सीधे पी 1.5 इंटू 400 तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600। तो ये सवाल पिछले साल भी आया था, इस पर एक हर साल आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब कह रहा कोई धन जिस 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष में ब्याज पर अंतर 270 है। मैंने अभी एक ट्रिक लिखाई थी, अंतर जो ऊपर रखेंगे बट्टे क्या था, दर आपकी 6 और समय में अंतर। 6 में से 3 को हटा दीजिए, है ना, तो 6 में से 3 गए तो 3 बचे, और 270/18 गुणा 100। अब इसको काट लिए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 15 बार, और अमाउंट आ गई आपकी 1500 रुपये। कितनी आ गई 1500 रुपये। अब वो कह रहा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाते हैं, है ना। ये साधारण ब्याज की बात कर रहा। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन है। मैंने अभी एक ट्रिक लिखाई थी आपको, मिश्र धन गुणा 100/100 प्लस दर गुणा समय। कितना हो जाएगा 30। 2600 गुणा 100/130, ये कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। बहुत जल्दी से सवाल हो रहे हैं। अब देखिए साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्ष में 2 गुने हो जाते हैं, इनको 3 गुना होने में समय कितना लगेगा। अभी ट्रिक लिखाई थी n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू T1। n2 क्या है इसमें 3, और 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया गुणा 20। उत्तर आ गया 40 वर्ष। उत्तर आया 40 वर्ष। कितना आया 40 वर्ष। ये 4 सवाल थे जो आपकी परीक्षा में आए हुए थे। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क में नहीं लिख के दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा। इन सवालों को आप लोग लिख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। 1000 रुपये 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से आवर्ती ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है ना। इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लिखने का तरीका वही है, पहले नाम लिखेंगे, फिर विद्यालय, फिर जिले का नाम, और फिर ये क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए हमें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और जो बच्चे अब तक चैनल से नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं आपको एक नए कंटेंट और नए चैप्टर के साथ। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।